नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। जी हां, उनकी मुलाकात को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में लगातार चर्चाएं हो रही है और चर्चाएं हो भी क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉनसून से पहले केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और इसमें बिहार की भी भागीदारी होगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि जेडीयू के ही कुछ नेताओं को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, मंत्री का पद दिया जाएगा और इन्हीं सारे मसलों को लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। हालांकि इन तमाम बातों को लेकर जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने निजी कामों से दिल्ली जा रहे हैं, इसमें कोई भी सियासत नहीं है। हालांकि मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले कैबिनेट के विस्तार की बात तो पक्की है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां जाकर पीएम मोदी से क्या कुछ बातचीत करते हैं, क्या तस्वीरें सामने आती है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर जो कुछ भी जानकारी हमारे पास है हम आपको देते हैं। बिहार से केंद्र में इस बार मंत्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। बिहार की तरफ से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होने जा रहा है। इसको लेकर कवायद भी तेज हो गई है। चर्चा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इस दिल्ली दौरे में नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। जेडीयू कोटे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों को नाम दे सकते हैं। हालांकि सीएम के दिल्ली दौरे पर सांसद ललन सिंह का बड़ा बयान आया कि वो निजी यात्रा पर जा रहे हैं, उन्हें अपनी आंखों का इलाज कराना है। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे से मंत्रिमंडल विस्तार का कोई लेना देना नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रिमंडल में शामिल होने पर सांसद ललन सिंह ने कहा कि यह पीएम मोदी का विशेषाधिकार है। मंत्रिमंडल विस्तार में किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। जब पीएम को लगेगा तभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने साफ कर दिया कि इस बार जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है। नीतीश कुमार की तरफ से 3 नामों को प्रस्ताव में केंद्र में रखा गया है। सबसे पहले राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह मुंगेर से सांसद हैं। नीतीश कुमार के पुरानी सहयोगी रहे हैं। भूमिहार जाति से आने वाले ललन सिंह अगड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से केंद्र में नीतीश कुमार का प्रतिनिधित्व होगा। इसके बाद आरसीपी सिंह की बात करें तो राज्यसभा के सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्मी जाति से आते हैं। आरसीपी सिंह प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। वीआरएस लेकर राजनीति में प्रवेश करने वाले आरसीपी के प्रशासनिक महकमे पर खासी पकड़ है। नीतीश कुमार के नीति निर्धारकों में से एक आरसीपी सिंह सरकार और दल का बैलेंस बनाकर चलने वाले नेता हैं। संतोष कुशवाहा पूर्णिया से लोकसभा सदस्य हैं। कुशवाहा जाति से आने वाले इस सांसद को केंद्र में मंत्री बनाकर नीतीश कुमार लव कुश समीकरण को साधने में कामयाब होंगे। जाहिर सी बात है, कुर्मी जाति से आरसीपी सिंह आते हैं और संतोष कुशवाहा जाति से आते हैं। इनको केंद्र में राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है। वहीं बीजेपी की तरफ से चर्चा है कि एक मंत्री को ड्रॉप किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि वो मंत्री कौन होगा, लेकिन बीजेपी इस मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को ध्यान रखेगी। एक मंत्री ड्रॉप होंगे तो एक मंत्री बनाए भी जाएंगे। यूपी चुनाव में जिस जाति का समीकरण फिट बैठता है उस जाति से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, जिसका प्रभाव यूपी पर खास पड़े। बीजेपी के सारे फैसले केंद्रीय नेतृत्व लेता है, तो इस बार भी बिहार के मंत्रियों पर फैसला दिल्ली में ही होगा। तो आपको बता दें कि आज मुलाकात है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पीएम मोदी से और इस दौरान कई सारी बातें बिहार के सियासी गलियारों में तैर रही है। बताया तो ये भी चाह रहा है कि कहीं ना कहीं ये मुलाकात एक सियासी मुलाकात ही होगी और साथ ही साथ जैसे केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की बात सामने आ रही है, ऐसे में आरसीपी सिंह ने पहले ही इस बात की चर्चा कर दी थी कि इस बार जेडीयू भी शामिल होगा, अपनी भागीदारी लेगा। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल जेडीयू सांसद ललन सिंह ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने निजी कामों से जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी से एक नेता को ड्रॉप भी किया जा सकता है, इसकी भी चर्चा हो रही है। खास करके अगर कैबिनेट विस्तार की बात करें तो कहीं ना कहीं यूपी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही कैबिनेट का विस्तार केंद्र में किया जाएगा, क्योंकि आगामी चुनाव में उस वोट बैंक को साधना बेहद जरूरी है और यही वजह है कि पीएम मोदी इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर कैबिनेट का विस्तार करेंगे। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज वन नेशन के साथ। नमस्कार।